22 जून 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 21 जून को मनाया गया विश्व संगीत दिवस। अमेरिका में मनाया गया जूनटिंथ फेस्टिवल। मंगोलिया के खुब्सबुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। आईएनएस तलवार को भारत के समुद्री हितों के लिए खाड़ी में लगातार तीसरे वर्ष ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 की घोषणा। सुनील छेत्री अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा पौधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना की शुरुआत की। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार। जीतने पर बनेगी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। पहली बार एक वामपंथी नेता गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहां से। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो याद रखना बेटा, हमें खूब पता है कि 21 जून को जो दिवस मनाया जाता है वो तो आपको अच्छे से आता है कि 21 जून को जो दिवस मनाया गया था वो था आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा था? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है आपका कि 21 जून को कौन सा दिवस, विश्व संगीत दिवस आपका मनाया जाता है। मैं बात करूंगी इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो आपके इसकी जो विश्व संगीत दिवस है इसकी जो शुरुआत हुई थी बेटा वो हुई थी आपकी 1981 में फ्रांस से हुई थी। विश्व संगीत दिवस की जो शुरुआत हुई थी 1981 में फ्रांस से हुई थी। और अगर मैं पूछूं कि 2022 की थीम क्या है, तो इसकी थीम याद रखना बेटा, चौराहों पर संगीत। चौराहों पर संगीत 2022 के संगीत दिवस की क्या है थीम। और एक दिवस याद रखना कि 21 जून को आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कौन से नंबर का था? 8वें नंबर का। कौन से नंबर का? 8वें नंबर का था। कहां पर मनाया गया था? कर्नाटक के मैसूर में। कर्नाटक के मैसूर में मनाया गया था। क्या थीम था? मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग, ये इसका क्या था बेटा? थीम था। किसका? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लिखते चलना बेटा। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके आने वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे है? सितार से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। और आपके पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। और आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है किससे है? शहनाई से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा सीधा सीधा आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन, यानी कितनी बार आपके पेपर में बिल्कुल सेम का सेम छपता है ये कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराना। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना घराना से संबंधित है। पहली संगीतकार जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, सुब्बुलक्ष्मी। पहली संगीतकार जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, सुब्बुलक्ष्मी। कब मिला था बेटा? 1998 में। अगर मैं आपसे पूछूं पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो हमारे खुद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। किसको दिया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन है आपका पहला, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना घराना। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से। पहली संगीतकार जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, सुब्बुलक्ष्मी। कब किया गया? 1998 में। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? आपके पीएम नरेंद्र मोदी को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा क्या है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 19 जून 2022 को किस देश में जूनटिंथ फेस्टिवल मनाया गया? 19 जून 2022 को किस देश में जूनटिंथ फेस्टिवल मनाया गया? तो ये जो फेस्टिवल है बेटा, फेस्टिवल का नाम याद रख लो, जूनटिंथ। और ये 19 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। और कहां मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर जूनटिंथ फेस्टिवल का आयोजन 19 जून को किया जाता है। क्यों किया जाता है? मैं आपको इस चीज को बता दूं कि इसका आयोजन क्यों किया जाता है।
जो पहले आपका अमेरिका था वो किसके अधीन था? इंग्लैंड के अधीन था। किसके अधीन था? इंग्लैंड के अधीन था। तो यहाँ क्या हुआ था बेटा? एक गृह युद्ध, नागरिकता गृह युद्ध हुआ था। तो उस समय हमारे जो अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिन्होंने आपके डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी, अब्राहम लिंकन। आपको पता होगा अब्राहम लिंकन 15-16 बार चुनाव लड़े थे, 15-16 बार चुनाव लड़े थे और वो हारे थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या किया था? राष्ट्रपति की सीट पर बैठ ही गए थे। तो इन्होंने क्या किया था बेटा? अब्राहम लिंकन ने वहां पर दास प्रथा का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। कहां पर? अमेरिका के अंदर दास प्रथा का जो अंत कर दिया था। तो और 19 जून को बेटा अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है। 19 जून का जो अमेरिका के अंदर क्या है? राष्ट्रीय अवकाश घोषित है। तो याद रखना बेटा 19 जून को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? जूनटिन फेस्टिवल मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? अमेरिका में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या कर दी थी? दास प्रथा को क्या किया था? खत्म किया था। किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने खत्म किया था। मैं पूछूं कि अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। देखो बेटा जून को अमेरिका में जूनटिन फेस्टिवल मनाया गया। ये अमेरिकी नागरिक युद्ध 1861 से 65 के बाद दासता के अंत की याद में, किसके में मैंने बताया था दास प्रथा जो है दासता के अंत की याद में संघीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अवकाश के, ये भी बता दिया था मैंने कि अमेरिका में 19 जून का जो है वो क्या है? राष्ट्रीय अवकाश है। और जूनटिन अमेरिका में दासता के अंत को चिन्हित करने संबंधी सबसे पुराना राष्ट्रीय स्मरणोत्सव है, जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बंद किया था। किसको बेटा? आपकी दास प्रथा को। अगर मैं पूछूं कि आपके अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। अगर मैं पूछूं आपसे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? जो बाइडेन। कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? जो बाइडेन। अगर मैं पूछूं कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? तो हमारी कमला हैरिस। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है? कमला हैरिस। ये आपकी अमेरिका की क्या है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखो, हेरात पर्व कहां का है? जम्मू कश्मीर महाशिवरात्रि जिसे कहते हैं। हेरात पर्व कहां का है? जम्मू कश्मीर का। लोसर महोत्सव सिक्किम। चेरी ब्लॉसम महोत्सव शिलोंग मेघालय। चेरी ब्लॉसम महोत्सव शिलोंग। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर। लोसर महोत्सव सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपका हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का। बोनालू त्योहार तेलंगाना का। सिंगमो फेस्टिवल गोवा। रज महोत्सव उड़ीसा। मैंने आपको रज महोत्सव अभी कुछ ही दिन पहले बताया था कि पृथ्वी का जो महोत्सव 3 दिन चलने वाला महोत्सव रज महोत्सव ओडिशा का, तीनों दिन के बारे में मैंने आपको अच्छे से इसको बता रखा है। रज महोत्सव कहां का है? आपका ओडिशा का। रज महोत्सव ओडिशा का। सिंगमो फेस्टिवल गोवा का। बोनालू त्योहार तेलंगाना का। हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड का। हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड का। अगला देखो बेटा अगला क्वेश्चन, किस देश में स्थित खुब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो कैसे याद रखोगे बेटा? देखो इसको कैसे याद रखोगे? जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो आप मेरे लिए क्या लाओगे? रसगुल्ले लाओगे। क्या लाओगे? रसगुल्ला। मैं आपसे क्या करूंगा बेटा? क्या मंगवाऊंगा? रसगुल्ला मंगा लिया। क्या कर लिया मैंने? रसगुल्ला मंगा लिया। तो रसगुल्ला से तो आपका हो गया खुब्सगुल, और मंगा लिया से क्या हो गया? मंगोलिया। मंगा लिया से क्या हो गया? मंगोलिया। तो याद रखना बेटा खुब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपका मंगोलिया के अंदर है। अगर मैं पूछूं कि खुब्सगुल झील कैसी है, खारे पानी की या मीठे पानी की? तो आपको पता है रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। तो ये झील भी कैसी हो जाएगी? आपकी मीठे पानी की झील। और ये कहां पर है बेटा? आपके मंगोलिया में। कहां पर है आपका? ये मंगोलिया में। तो याद रखना बेटा खुब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बेटा? मंगोलिया में। और यूनेस्को द्वारा, अब मैं आपसे कहूंगी जो यूनेस्को है, ये बायोस्फीयर रिजर्व में कैसे जोड़ता है? बायोस्फीयर रिजर्व में किस तरीके से इनको ये जोड़ता है? तो देखो बेटा मैं आपको पूरा बता दूं कि खुब्सगुल झील नेशनल पार्क जो है आपका मंगोलिया में स्थित है और यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है। तो ये कैसे करता है बेटा? इसने एक प्रोग्राम चलाया था। क्या चलाया था? यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसको बोलते हैं बेटा बायोस्फीयर एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 के तहत घोषित करता है। क्वेश्चन लिखना बेटा मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलानबाटर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलानबाटर आपके मंगोलिया की राजधानी। यूनेस्को जो है बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 के तहत इनको क्या करता है बेटा? जो बोलते हैं ना हेरिटेज विश्व धरोहर घोषित करता है। क्या करता है बेटा? विश्व धरोहर घोषित करता है। ये क्या है बेटा?
ये है आपका धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? हमारे भारत का नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज क्या है? धौलावीरा। कहां पर है बेटा? गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर। धौलावीरा कहां है? गुजरात। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। कौन से नंबर की साइट है बेटा? कौन से नंबर का है? 40वें नंबर का है। अगर मैं पूछूं कि 39वें नंबर का कौन सा है, तो याद रखना बेटा, रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। रामप्पा मंदिर, तेलंगाना आपका 39वें नंबर की भारत की क्या है बेटा? हेरिटेज है। अगर मैं आपसे पूछूं अमूर्त धरोहर, ये देखो बेटा, ये हमारी जो हमारी दुर्गा पूजा है, ये हमारी क्या है? एक अमूर्त धरोहर है। कहां की बेटा? वेस्ट बंगाल की। कहां की? वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा हमारी क्या है बेटा? अमूर्त धरोहर है। और ये महिलाओं की आन बान शान है बेटा। कौन से नंबर की है? 14वें नंबर की। कौन से नंबर की है बेटा? ये 14वें नंबर की हमारी अमूर्त धरोहर है। कौन बेटा? दुर्गा पूजा 14वें नंबर की क्या है? याद रखना बेटा, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की 14वें नंबर की अमूर्त धरोहर है। और भारत की नवीनतम क्या है? अमूर्त धरोहर। अगर आपसे पूछे भारत की नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी है, तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की भारत की क्या है बेटा? 14वें नंबर की अमूर्त धरोहर। अगला मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, ये क्या है बेटा? आपको दिख रहा होगा, क्या है? ताजमहल। क्या है? ताजमहल। अब ताजमहल आजकल बड़ी चर्चा में है, आपको पता होगा। ताजमहल आजकल बड़ी चर्चा में है क्योंकि ताजमहल का जो रंग है वो क्या हो रहा है? हल्का पीला पड़ रहा है। तो किसके कारण पड़ रहा है ताजमहल का रंग हल्का पीला? एसिड रेन के कारण पड़ रहा है। किसके कारण पड़ रहा है? एसिड रेन के कारण पड़ रहा है। एसिड रेन है वो किसके कारण होती है? साइट्रिक एसिड और नाइट्रिक, वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कारण आपकी क्या होती है बेटा? एसिड रेन होती है। और इसी एसिड रेन को इमारतों का क्या कहा जाता है? कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो लिख लो बेटा, एसिड रेन को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। एसिड रेन को इमारतों का क्या कहा जाता है बेटा? कुष्ठ रोग कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? एसिड रेन को कहा जाता है। एसिड रेन, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन, सल्फ्यूरिक एसिड और आपकी क्या बोलते हैं उसको बेटा? नाइट्रिक एसिड के कारण होती है। किसके कारण? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और इसी के कारण जो आपका ताजमहल है, इसका रंग क्या हो रहा है बेटा? हल्का पीला पड़ रहा है। मैं पूछूं किसने बनवाया था? शाहजहां ने इसको बनवाया था। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपके ताजमहल को कब हेरिटेज में शामिल किया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर कब इसको शामिल किया गया? तो ये क्वेश्चन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल की, ताजमहल को कब हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया था? तो याद रखना बेटा, यूनेस्को ने ताजमहल को 1983 में, कब? यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, यूनेस्को ने ताजमहल को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में क्या किया था? शामिल किया था। कब शामिल किया था बेटा? 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। ताजमहल का रंग हल्का पीला हो रहा है किसके कारण? एसिड रेन के कारण। एसिड रेन को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है बेटा आपका कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो एसिड रेन को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। किसके कारण? आपकी जो एसिड रेन होती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कारण। ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज की याद में इसने बनवाया था। आ जाओ मुमताजों के लिए, आ जाओ बेटा। 18 जून 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना और पोषण सदा योजना शुरू की गई है? देखो बेटा, गुजरात के अंदर, कहां पर? गुजरात के अंदर आपके खुद प्रधानमंत्री, कौन बेटा? प्रधानमंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटा 2 योजनाएं शुरू की गई थी। कौन कौन सी? पहली योजना है आपकी सीएम मातृ शक्ति योजना। कौन सी बेटा? सीएम मातृ शक्ति योजना। और दूसरी जो योजना है, दूसरी योजना है बेटा आपकी पोषण सुधा योजना। दूसरी योजना जो कौन सी है? पोषण सुधा योजना। ये दोनों योजना कहां पर लॉन्च हुई थी बेटा? आपके गुजरात के अंदर लॉन्च हुई थी। अब इन दोनों में क्या है बेटा? इन दोनों का उद्देश्य मैं बता दूं कि जो मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना है, इसका क्या है कि जो महिलाएं होती है ना, महिलाएं तो शादी जो होने के बाद जब वो प्रेग्नेंट होती है, यानी कि गर्भवती जो महिलाएं होती है, तो उनको क्या होता है बेटा? उनके ब्लड की कमी आ जाती है। ब्लड की कमी आ जाती है तो ऑपरेशन में या उसमें उनको क्या होता है बेटा? ब्लड की जरूरत पड़ती है, जो बहुत दिक्कत होती है। तो इन्होंने किया कि क्यों ना इससे पहले इनके लिए हम क्या करें? पोषण के
पोषण के विकल्प उपलब्ध करा दे, वो भी कब बेटा, एक प्रेगनेंसी से 1000 दिन पहले, यानी कि बच्चा होने से 1000 दिन पहले हम इनको क्या करेंगे बेटा, पोषण के विकल्प उपलब्ध कराएंगे। और उन पोषण के विकल्पों में आपके लिए बेटा क्या मिलेगा, चना मिलेगा, अरहर की दाल मिलेगी और खाद्य तेल मिलेगा। तो ये तो है आपकी मातृशक्ति। और अगर जो पोषण सुधा योजना है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, हमारे भारत में बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर एक टाइम खाना नहीं मिलता है। तो ये जो पोषण सुधा योजना है, इसके तहत आदिवासी महिलाओं को एक बार बेटा दिन में एक बार कैसा भोजन, पका भोजन मिल सके। तो उसके लिए इन्होंने कौन सी योजना शुरू की है, पोषण सुधा योजना की शुरुआत की है। और दोनों का अगर उद्देश्य पूछे तो बेटा क्या होता है, आजकल जो माँ होती है वो खत्म हो जाती है और बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो वीक होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो मातृ शिशु दर को, वो मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को क्या करना, कम करना। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को क्या करना, कम करना। ये इन दोनों योजनाओं की बेटा क्या है, उद्देश्य। कहां पर शुरू हुई है बेटा, गुजरात में। किसके द्वारा की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन दोनों योजनाओं की शुरुआत कब हुई है, 18 जून 2022 को। कौन कौन सी, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना। आप लिख लेना बेटा, ये है आपकी मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में दो योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। पहली है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और दूसरी है पोषण सुधा योजना। तो जो आपकी मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना है, ये गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से पहले, पर वो भी कितने दिन पहले, 1000 दिन पहले पोषण के विकल्प उपलब्ध कराना। चना, इसमें विकल्प क्या है बेटा आपका, चना, अरहर की दाल और खाद्य तेल। और जो पोषण सुधा योजना है, आदिवासी महिलाओं को दिन में एक बार पका भोजन उपलब्ध कराना। उद्देश्य क्या है, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। उद्देश्य क्या है बेटा इसका, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपसे, हमारे अशोक गहलोत जी आ चुके हैं बेटा, और इन्होंने राजस्थान में एक योजना की शुरुआत कर रखी है, नाम है बेटा चिरंजीवी योजना। और क्या उद्देश्य है इसका बेटा, स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देना। उद्देश्य लिख लेना बेटा इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देना। कहां की योजना है बेटा, ये कहां की योजना है, राजस्थान की। कौन सी, चिरंजीवी योजना बीमा, चिरंजीवी योजना। और इसमें क्या होगा बेटा, आपको 10 लाख रुपए तक का बेटा स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। हर साल आपको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। कहां की है बेटा, आपके राजस्थान की। किसके द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा। कौन सी योजना, चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना बेटा, चिरंजीवी योजना। अगली योजना में आपसे पूछूं, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट बिहाइंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आपको पता होगा बेटा, ये मैंने आपको कराया था, अभी करंट अफेयर्स में कराया था कि केरल ने एक आपका सुरक्षा मित्र जो मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है वो क्या किया है, लॉन्च किया है। ये क्या करेगा कि आपके जो गाड़ी का मालिक है, अगर आपकी गाड़ी ओवर स्पीड, यानी कि ट्रैकिंग डिवाइस, इसके अंदर क्या लगाया जाएगा, आपके व्हीकलों के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी ओवर स्पीड होगी तो आपके ये गाड़ी के मालिक को क्या करेगा बेटा, एसएमएस करेगा। तो सुरक्षा मित्र योजना कहां शुरू की गई है बेटा, केरल के अंदर शुरू की गई है। सुरक्षा मित्र योजना कहां शुरुआत हुई है, केरल के अंदर आपकी सुरक्षा मित्र योजना की शुरुआत हुई है। अगला बेटा, मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहां पर शुरू हुई है, हरियाणा के अंदर। कहां पर शुरुआत हुई है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। और महिला उद्यमियों को बेटा क्या करेगी, ये लोन दिलाएगी। क्या करेगी बेटा, महिला जो है अपना रोजगार चालू कर सकती है, तो इसलिए इनको बेटा यहां से क्या मिलेगा, इनको लोन मिलेगा। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना। अगली देखो बेटा, कौशल्या मातृत्व योजना कहां की है, छत्तीसगढ़ की। कौशल्या मातृत्व योजना कहां की है बेटा, छत्तीसगढ़ की। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, जो कौशल्या मातृत्व योजना है वो आपकी कहां की है, छत्तीसगढ़ की। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया है। एक तो आपको पता होगा, आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपके मानेसर में है ना। तो अभी जो नरेंद्र मोदी ने एक आपके मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का जो उद्घाटन किया है वो कहां किया है बेटा, बेंगलुरु के अंदर किया है।
कहां किया है? बेंगलुरु के अंदर किया है। और आपका जो इसके अंदर क्या है बेटा? सुपरसोनिक कंप्यूटर का यूज होगा। किसका यूज होगा बेटा? सुपरसोनिक कंप्यूटर का यूज होगा। ब्रेन रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। सुपर कंप्यूटर का इसका क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर इसको किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब आ जाओ बेटा, अब आपका जो माइंड है, ब्रेन है, उसको देखते हैं। ये है आपकी खोपड़ी, जिसे कपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं या खोपड़ी। ये हमारी खोपड़ी है। और ये जो अंदर है, ये क्या है बेटा? हमारा ब्रेन। ये क्या है? हमारा ब्रेन। इसके अंदर आपको दो तीन चीजें बेटा वो, अब मैं इसको खोल देता हूं। अब इसको मैं खोल देता हूं आपके सामने। ये मैंने आपको इसको खोल दिया, ठीक है। अब आप जो देखोगे, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना बेटा, ये जो बड़ा सा ये जो दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं बेटा? इसे सेरेब्रम। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं सेरेब्रम। और ये जो ये क्या है? आपका सेरिबेलम। ये क्या है? सेरिबेलम। और ये है आपका हाइपोथैलेमस। ये तीन आपके सबसे बड़े हैं। अगर तीन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो याद रखना बेटा सेरिब्रम। यानी कि आपको आपके माइंड में भ्रम है। आपके माइंड में क्या भ्रम है? कि मेरी याददाश्त कमजोर, वो तेज है। तो यानी कि आपकी मेमोरी वाला पार्ट है, वो कौन है बेटा? सेरिब्रम। और आपके शरीर का संतुलन या माइंड का संतुलन कौन करता है? और शादी के बाद जो रहता है आपका संतुलन किसके हाथ में रहता है? पत्नी के बेलन पे। पत्नी के बेलन पे। तो याद रखना बेटा सेरेबेलम। क्या याद रखोगे? सेरेबेलम। ऐसे याद करना बेटा, नाम दोनों एक जैसे हैं। सेरिब्रम मेमोरी के लिए, यानी कि भ्रम है हमें, तो सेरिब्रम। और संतुलन जो रखता है वो कौन रखता है? सेरेबेलम, यानी कि सेरेबेलन। बेलन याद रखना। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर का नियंत्रण, ताप का नियंत्रण, यानी कि आपको प्यार करना है, आपको भूख लग रही है, आपको कुछ भी करना है, वो सब किसका काम है बेटा? आपका हाइपोथैलेमस का। तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, देखो ये आपका माइंड है, आप देख लो बेटा इसके अंदर, और तीन चीजें इसके अंदर, एक हाइपोथैलेमस, एक सेरेबेलम और एक सेरिब्रम। अब देखो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? वो क्वेश्चन बनता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में याददाश्त, स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। यानी कि मेमोरी को रिलेटेड कौन है? आपका सेरिब्रम। और मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में याददाश्त, स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको निम्न में से कौन मानव मस्तिष्क के ताप नियंत्रण का कार्य करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है आपके इसका क्या करता है बेटा? मस्तिष्क के ताप नियंत्रण का काम करता है। यानी कि भूख लगना, प्यार करना, गुस्सा होना, नफरत करना, सब इसके कारण होता है। मानव शरीर के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पत्नी के बेलन के द्वारा। तो क्या होगा? सेरिबेलम। क्या याद रखोगे बेटा? सेरिबेलम। सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम। और अगर मानव शरीर के संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये बेटा इसमें से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बायोलॉजी के तीनों क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं आपके माइंड से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपका क्या है? ये आपका माइंड है। हाँ, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्रीय संगठन को दिया गया? तो मैं बता दूं, इसमें दो व्यक्तियों को चुना गया था। किसको चुना गया था? दो व्यक्तियों को चुना गया था और दो संस्थाओं को चुना गया था। वो देखो बेटा, पुरस्कार पाने वाले दो व्यक्ति लेह लद्दाख के हैं श्री भिक्खू सक्सेना और ब्राजील के हैं श्री मार्केस विनिसियस रोजे। और रोड्रिग्स दो संगठन को चुना गया। एक था द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड ऋषिकेश, आपकी द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड, और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग यूनाइटेड किंगडम है। उन्हें पुरस्कार के रूप में क्या मिलेगा बेटा? इन्हें 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? आपका द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। क्या आंसर हो जाएगा? योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्रीय संगठन को दिया जाएगा? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। कितना पैसा? 25 लाख रुपए इनको दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का है। कहां मनाया गया है? कर्नाटक, मैसूर के अंदर इसको मनाया गया है। भारत के बाहर कहां पर स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जो की गई है, ये की गई है आपके लॉस एंजल्स के अंदर की गई है, वो भी कहां है? आपका अमेरिका। और किसके लिए स्थापित की गई है बेटा? तो ये यूनिवर्सिटी जो है योग यूनिवर्सिटी, यानी कि योगा के लिए इस यूनिवर्सिटी को क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। किसके लिए बेटा? योगा के लिए इस यूनिवर्सिटी को क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। कौन सी है बेटा? स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। कहां पर? लॉस एंजलिस के अंदर इसको किया गया है। कहां पर है ये? अमेरिका के अंदर। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य ग्रंथ के लेखक कौन है? आपको पता होगा कौन है बेटा? पतंजलि। महाभाष्य ग्रंथ के लेखक कौन है? पतंजलि। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 2022 का आयोजन कहां हुआ? मैसूर, कर्नाटक के अंदर आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ। 7 जून 2022 में कौन अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसके बन गए बेटा सुनील छेत्री। वैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 117 गोल कर रखे हैं। इसने कितने किए हैं बेटा? सुनील छेत्री ने 84। कितने? 84। इसका सही आंसर है आपका सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपका, डिएगो और माराडोना किस देश के महान फुटबॉलर हैं? ये नहीं रहे बेटा, पिछले साल इनका निधन हो गया। और ये जो हैं आपके, ये हैं आपके अर्जेंटीना के। किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। नाम याद रखना बेटा, डिएगो माराडोना। डिएगो माराडोना कहां के हैं? अर्जेंटीना के। निधन हो गया था पिछले साल इनका। और किस खेल से हैं? फुटबॉल से। अगर मैं आपसे पूछूं डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? और संतोष ट्रॉफी, दोनों का ही संबंध किससे है? फुटबॉल से। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी दोनों का ही संबंध किससे है बेटा? फुटबॉल गेम से ये अपना क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। मैं पूछूं संतोष ट्रॉफी को फिलहाल में किसने जीता है? केरल ने संतोष ट्रॉफी को फिलहाल के अंदर जीता है। हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? याद रखना बेटा, पौधा और पेड़ दोनों ही अलग हैं। पौधे को क्या बोलते हैं? प्लांट। और ये खोजा कहां गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको खोजा गया है। और इसका देखो बेटा, ये है वो, ये घास है। ये क्या है? एक तरीके की समुद्री घास है। इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर उथले पानी में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है। इसे विशाल समुद्री घास मैंने बताया था। ये क्या है? एक समुद्री घास है। अब कहोगे सर इसका नाम क्या है? तो सर इसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम क्या है? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। और भाई साहब ये 180 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 180 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये क्या है? फैला हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ा पौधा क्या है? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया को खोजा गया है, जो एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित एक जंगल क्षेत्र है। अगला देखो बेटा, आपसे पूछूं सबसे बड़ा पौधा, सबसे बड़ा फूल वो है रेप्लिसिया। सबसे बड़ा फूल है बेटा आपका रेप्लिसिया, जिसमें से बेटा सड़े मांस की क्या आती है? दुर्गंध आती है। और ये मैं आपको दिखा दूं कैसा है। ये देख लो बेटा, ये है रेप्लिसिया। ये क्या है? रेप्लिसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। दे देना किसी को ले जाके, हो तो कोई गुलाब के फूल की जगह रेप्लिसिया दे देना। पड़ेगा गाल पे। क्यों पड़ेगा? क्योंकि मांस की बदबू आती है, और वो भी सड़े हुए की। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? वोल्फिया। दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है बेटा? वोल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल है। दुनिया का सबसे छोटा फूल वोल्फिया। अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो ये है बेटा भारतीय नौसेना सशस्त्र बल से संबंधित है। इसको तीसरी बार शुरू किया गया है। पहली बार इसको जो शुरू किया गया था वो कब किया गया था? 2019 के अंदर आपके ऑपरेशन संकल्प को किया गया। जितनी बार शुरू हुआ है उतनी बार पेपर में, 2 बार पहले शुरू हुआ था तो पहले 2 बार ये पेपर में आ चुका है। अब तीसरी बार शुरू हो गया तो भी फिर ये पेपर में आएगा। कौन सा है बेटा? खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना। अब देखो ये है क्या, मैं आपको पहले इसको बता दूं। भारत का ऑपरेशन संकल्प शुरू, यानी कि फारस की खाड़ी से जहाजों को निकालने की क्या है बेटा? इसकी जिम्मेदारी, यानी कि हमारी भारतीय उसको सीमा को क्या करेगा? ये मजबूत करेगा। खाड़ी वाली सीमा को हमारी को ये क्या करेगा बेटा? मजबूत करेगा। यानी भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी को मद्देनजर भारत के जरिए इस ऑपरेशन की शुरुआत
की गई है। ठीक है बेटा, और ये क्या है बेटा, इसका भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। कहां पर बेटा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में इस ऑपरेशन को शुरू किया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे कि आपका जो ऑपरेशन संकल्प कहां शुरू हुआ है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी पर आपका ऑपरेशन संकल्प शुरू हुआ है। कौन सी बार शुरू हुआ है, तीसरी बार। सबसे पहले कब हुआ था, 2019 के अंदर, इसको 19 जून 2019 को खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प नामक समुद्री सुरक्षा कार्य शुरू किए थे। अब आप कहोगे कि सर इसमें सुरक्षा किससे होगी, तो आपका जो ये है ये इसकी सुरक्षा करेगा। कौन, आईएनएस तलवार जो हमारा जहाज है, इसको लेके भारत वहां खड़ा हुआ है। भारतीय नौसेना के श्रेणी के युद्धपोतों का प्रमुख जहाज, ये रूस में निर्मित है और इस जहाज को जून 20 को भारतीय नौसेना में क्या किया गया था बेटा, शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है। याद रखना बेटा, द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला जो आपकी राष्ट्रपति की क्या है बेटा, बनने जा रही है। उम्मीद ऐसी है कि वो बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि आपको खुद पता है बनने का रीजन बनेगी। अपोजिट में कौन खड़ा है बेटा, यशवंत सिन्हा इसके अपोजिट में खड़े हुए। द्रौपदी मुर्मू जो कि पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, वो भी कितने बार, वो कितने साल, 6 साल द्रौपदी मुर्मू आपके भारत की राज्यपाल रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय महिला राजनेत्री है। भारत के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भारत के अगले राष्ट्रपति के लिए उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी बेटा। 2015 से 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल थी। इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ है, संथाल परिवार में हुआ है। और बेटा जो है इसके अपोजिट में जो खड़े हैं वो कौन है आपके, और ये है आपकी द्रौपदी मुर्मू, ये है हमारे नरेंद्र मोदी जी। अपोजिट में जो इसके में खड़ा है बेटा वो कौन है, यशवंत सिंह सिन्हा। कौन है बेटा, यशवंत सिंह सिन्हा इसके अपोजिट में है। अगला देखो बेटा, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पुनर्वाचित होने की योग्यता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। और अगला जो है अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 ये सारे जो है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करने की शक्ति। अब वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, मुनिपुरम वेंकैया नायडू। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच। मैंने बताया था कि आपका अनुच्छेद 71 जो है, अगर इनके चुनाव में भी कोई लड़ाई हो जाए तो उसकी देखरेख कौन करेगा, अनुच्छेद 71 सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एवं कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबित करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंदर। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने को राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 123 संसद के 17वां सत्र के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और अगला जो है वो है आपका अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये आपके सारे जो अनुच्छेद है वो किसके हैं, राष्ट्रपति के। इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें अनुच्छेद 52 की भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो कौन होता है बेटा, भारत का प्रथम नागरिक है जो कौन होता है, आपका भारत का राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं